हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर 8 है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू के बारे में हमने डिस्कस किया था। ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब, पहले तो एन्युटी का मतलब इक्वल कैश फ्लो एट इक्वल इंटरवल, ठीक है। और ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब क्या होता है कि जब आपकी एट द एंड ऑफ द पीरियड पेमेंट हो रही हो तो उसको ऑर्डिनरी एन्युटी बोलते हैं। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कैश फ्लो होता है तो उसको एन्युटी ड्यू बोलते हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब इन दोनों तरह की एन्युटीज़ की फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आज देखेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन देखिए आप, ऑर्डिनरी एन्युटी का ये क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूनम हैज़ डिपॉजिटेड ₹2000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हर साल यानी इक्वल टाइम इंटरवल है, और 2000 रुपये हर साल की है यानी इक्वल कैश फ्लो है। तो इक्वल कैश फ्लो एट इक्वल इंटरवल होता है तो इसको हम बोलते हैं एन्युटी। और एट द एंड पेमेंट हो रही है, इसलिए ये हो गया ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन, ठीक है। अब 5 ईयर्स के लिए उसने ये डिपॉजिट कराए हैं। हमें निकालना है कि एट द एंड ऑफ 5th ईयर कितनी अमाउंट अकमलेट हुई। इंटरेस्ट अकमलेटेड है 10% पर एनम, ठीक है। तो देखो, पहले तो टेबल फॉर्मेट में जैसे हम करते हैं वैसे ही करते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना बताया था जब एक सीरीज़ ऑफ कैश फ्लो आपको दिया होता है। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, एक सीरीज़ ऑफ कैश फ्लो आपको दिया हुआ है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे हर साल की अमाउंट जो है वो इक्वल है, बट वैसे ही हम सॉल्व करते हैं। तो 5 साल आपको दिए हुए हैं, एट द एंड ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 ये आपको दिया हुआ है। देन आपको कैश फ्लो दिए हुए हैं 2000 2000 2000, ठीक है। अब देखो, पहले साल के एंड में जो आपने अमाउंट डिपॉजिट कराई 2000 रुपये, उसकी वैल्यू कितनी होगी। मैंने आपको पहले भी निकालना सिखाया है कि P × 1 + I रेज़ टू पावर n होता है। तो 1 + I को आप कैसे लिख सकते हो, 1 + 0.10 लिख सकते हो, रेज़ टू पावर n, यानी कितने साल के लिए होगा। अब ये चीज़ देखो आप, जो आपने फर्स्ट ईयर के एंड में डिपॉजिट कराई है अमाउंट, उस पर कितने साल का ब्याज लगेगा, कितने साल का लगेगा, सेकंड ईयर का लगेगा, क्योंकि पहले साल के तो एंड में जमा करवाई है तो पहले साल का तो ब्याज लगेगा नहीं। दूसरे का मिलेगा, तीसरे का मिलेगा, चौथे का मिलेगा और 5वें का मिलेगा, यानी 4 सालों का ब्याज मिलेगा। तो 1 + रेट यानी 1.10 हो गया, रेज़ टू पावर कर दिया 4, ठीक है, क्योंकि 4 सालों के लिए अकमलेट हो गई अमाउंट। इसी तरह से ये वाली अमाउंट 3 साल के लिए अकमलेट होगी, ये 2 साल के लिए, ये 1 साल के लिए, और जो आपने लास्ट में करवाई है, अब ये देखो आपने कब करवाई है, 5th ईयर के अंदर आपने ये अमाउंट जमा करवाई है। तो जब 5th ईयर के अंदर आपने जमा करवाई है तो वो लास्ट में दिया है, 5th ईयर के एंड में आपने जमा करवाई है, और 5th ईयर के एंड में ही हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी, ठीक है। यानी इसके पावर आएगी 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब इनसे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया, इसका टोटल करेंगे तो ये तो था जिस तरह से हम सीरीज़ ऑफ कैश फ्लो का निकालते हैं उसी तरीके से इसको करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि कैश फ्लो आपका सेम है, तो क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, इसके लिए भी एक टेबल दी होती है। जैसे आपको इस चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए टेबल दी होती है ना, 1.10 रेज़ टू पावर 4 निकालना है, तो हमने एक टेबल डिस्कस की थी, कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल। उसमें आप 10% पे 4 साल के लिए देखते थे तो आपको ये वैल्यू मिल जाती थी। सिमिलरली एन्युटी के केस में भी हमें एक टेबल दी होती है, वो टेबल आप पहले देखिए, ये टेबल है। इसमें आपको क्या बताया हुआ है, 1 रुपया अगर आप ऑर्डिनरी एन्युटी के तौर पे जमा कराते हो तो कितना अमाउंट आपका बन जाएगा। ये अलग अलग रेट और अलग अलग ईयर आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी की बात कर रहा है, यानी कि एन्युटी आप जो कैश फ्लो आप कर रहे हो, यानी जो अमाउंट आप डिपॉजिट करा रहे हो, वो एट द एंड ऑफ द पीरियड करवा रहे हो, एट द एंड ऑफ द ईयर करवा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कोई भी वैल्यू ले लो आप, ये वाली वैल्यू ले लो 3.0604। इसका मतलब क्या है कि आप 1 रुपया जमा करवा रहे हो, 2% आपका ब्याज है, और 3 सालों के लिए आपने जमा करवाई। हर साल के एंड में 1 रुपया जमा करवा रहे हो, 2% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 3 सालों के लिए आपने जमा कराए, तो तीसरे साल के एंड में आपकी वैल्यू इतनी बन जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर हम उसी चीज़ को फॉलो करें जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या था, 10% रेट थी और 5 ईयर के लिए, तो 10% और 5 ईयर का देखो आप, ये रहा 10% और यहाँ देखो आप 5th ईयर, तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो 6.1051 आएगी। और वही वैल्यू अगर आप यहाँ रखते हो 6.1051, उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वैल्यू निकल आएगी 12,264 रुपीज़। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ आपकी क्लियर है कि फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी एक ऑर्डिनरी एन्युटी की, तो उसकी टेबल आपको दी हुई है। अब बात करें कि ये टेबल आई कहाँ से है, ये भी तो समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये टेबल बनी कैसे है। तो देखो इसमें कुछ भी बहुत मतलब बड़ा रूल नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आपको टेबल निकालनी है तो आप इन वैल्यूज़ को टोटल कर दो। ठीक है, जैसे आपको 5th ईयर के लिए निकालनी है ना, अगर 5th ईयर के लिए अमाउंट निकालनी है एन्युटी की, तो आप 0 से लेके 4 तक के जो कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वाली टेबल है उसको टोटल कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। टोटल आपको 5 वैल्यू को कंपाउंड करना है। ये पांचों वैल्यूज़ आपको कहाँ मिलेंगी, ये पांचों वैल्यूज़ आपको जो पहले टेबल हमने डिस्कस की थी वहाँ पे मिलेगी। अगर आपको ये चीज़ें इतनी क्लियर नहीं समझ आ रही है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, सीधा आपको इतना ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला है, प्रेजेंट जो भी आपकी एन्युटी है वो रखो, इनटू में ये टेबल देखनी आपको आनी चाहिए, वहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डिनरी एन्युटी की अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो जो एनुअल एन्युटी है या मंथली एन्युटी है, जो भी अमाउंट है वो इनटू में टेबल से आप वैल्यू निकाल लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको एन्युटी की टेबल नहीं दी हुई है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, यानी 5 साल को इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि एक एन्युटी ड्यू की कंप्यूटेशन कैसे होती है। देखो एन्युटी ड्यू का मतलब क्या है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आप दे रहे हो पेमेंट, तो सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले दिया था, बट यहाँ पे पेमेंट हो रही है बिगिनिंग ऑफ द ईयर की। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो 2,000 रुपये, अब जो शुरू वाले 2,000 रुपये उस पर 5 साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि वो आपने पहले साल के बिगिनिंग में दिया है, तो पहले साल का ब्याज लगेगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का और फिर 5वें का, यानी 5 साल के लिए अमाउंट अकमलेट होगी। तो यहाँ पे रेज टू पावर 5 आएगा, देन 4, देन 3, देन 2, और लास्ट वाला जो अमाउंट है वो आपने 5th ईयर के बिगिनिंग में पे किया है, तो उसमें भी 1 साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि हमें अमाउंट निकालनी है 5th ईयर के एंड में। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो वहाँ से टेबल से देख के, जो पहले हमने पिछले लेक्चर में टेबल डिस्कस की थी, और उनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, वही आप इससे निकाल सकते हो। एन्युटी ड्यू की टेबल यूजुअली नहीं दी होती है, देखो अगर दी हुई है तो सीधा सा है, इसको निकाल सकते हो आप, बट यूजुअली ऐसा होता है कि एन्युटी ड्यू की टेबल नहीं दी होती है, तो वहाँ पे आपको कैसे निकालना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे हमें निकालना था 10% इंटरेस्ट रेट और 5 ईयर्स के लिए। तो आप क्या करो, जो एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी की टेबल है ना, वहाँ से आप ये वैल्यू निकाल लो पहले तो। ठीक है, माइनस कर दो 1, प्लस कर दो कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% और 5 ईयर के लिए। ये जो पिछली टेबल थी हमारी, पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस की थी, वहाँ से वैल्यू आएगी। ये ऑर्डिनरी एन्युटी की टेबल से वैल्यू आएगी और माइनस करना है आपको 1। अब ऐसा क्यों करना है वो आप समझ लीजिए। देखो यहाँ पे हमने जो किए थे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू देखो एक बार, 1.10 से 4, 3, 2, 1, ये आपका पिछले क्वेश्चन में भी आया था अगर आपने ध्यान दिया हो तो। 4, 3, 2, 1, यहाँ तक की वैल्यू तो दोनों में सेम है। तो यहाँ से ये 1 वैल्यू फालतू थी, ये 1 हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1 मैंने हटा दिया यहाँ पे, इस वैल्यू को, जस्ट अ सेकेंड, ये 1 मैंने हटा दिया, और प्लस क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लस ये वाली अमाउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अमाउंट वहाँ पे नहीं थी। तो ये अमाउंट क्या थी, CVIF 10% और 5 के लिए। ठीक है, तो ये अमाउंट मुझे ऐड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, और इसको आप यहाँ पे रखोगे तो आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई नो थोड़ा सा टिपिकल हो रहा होगा ये कंसेप्ट। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको निकालना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। आपके पास ऑर्डिनरी एन्युटी की टेबल है। अब ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में फ़र्क कितना आया, देखो ये 2 क्वेश्चन हमने किए थे, दोनों बिल्कुल सेम थे, बस ये फ़र्क था कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है और दूसरे वाला जो था वो एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। तो अब पहले ये देखो, ये ऑर्डिनरी एन्युटी के क्वेश्चन में हमने
4, 3, 2, 1 और 0 ये वाली पावर्स ली थी। इसकी वैल्यू हमें पता है 6.1051, ये वैल्यू हमें टेबल से मिल जाएगी। अब हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं किस वैल्यू के अंदर, इस वैल्यू के अंदर 6.71 के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इतनी चीज़ें तो सेम हैं दोनों के अंदर, 4, 3, 2, 1 वाली। तो हमने क्या काटा यहाँ से हमने 0 वाला काट दिया, 0 यानी ये अमाउंट काट दी हमने, क्योंकि ये इतना तो सेम ही था दोनों में, तो ये अमाउंट ज़्यादा थी तो पहले ये काटो, तो पहले ये काट दी, -1 कर दिया। फिर ऐड क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट वहाँ नहीं थी तो ये ऐड करनी पड़ेगी, बस यही किया है मैंने, -1 और प्लस ये चीज़ कर दी। तो अब आपकी फ्यूचर वैल्यू इतनी अमाउंट आपकी आ जाएगी। ठीक है, अभी भी अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है कोई बात नहीं, अभी हम एक चीज़ और कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के ये 2 फॉर्मूला हैं, आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। ये फॉर्मूला अगर आप इनमें वैल्यू पुट करके देखोगे तो सेम वैल्यू आएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पुट करके दिखाती हूँ। तो हम करते हैं 1 + i रेज़ टू पावर n, यानी कि 1.10, 1 + i 1.10 हो गया, रेज़ टू पावर n कर दो आप 5, -1 डिवाइडेड बाय 0.10। ठीक है, ये चीज़, इस चीज़ की वैल्यू निकाल रही हूँ मैं पिछले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो 10% और 5 ईयर हमें दिया हुआ था ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में। तो 1.1 रेज़ टू पावर 5 करोगे ना तो ये आएगा 1.61 के आसपास, 611 इतना कुछ आएगा। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, 1.611 आएगा, डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये बच गया आपके पास 0.611 डिवाइडेड बाय 0.10। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू काट दोगे इसकी तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6.11 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 6.11 ही थी। जस्ट 1 सेकेंड, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ये वाला देखो, 6.105 या 6.11 कह दो आप। ठीक है, तो ये वैल्यू आप समझ गए कि यहाँ से निकली है ये वैल्यूज़। ठीक है, अब उसके बाद इसकी वैल्यू अगर आप निकाल लोगे तो भी सेम ही आएगी। देखो इसमें इतना कंसेप्ट तो सेम ही है, ये चीज़ तो सेम ही है, इनटू कर दिया है 1 + i, इंटू 1 + i करना है, यानी 6.11 तो एज इट इज़ रखो, इंटू 1 + i, 1 + 0.10 ये आप कर दो। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 6.721 ऐसे करके कुछ आएगा, ये अमाउंट जो आपकी यहाँ आनी थी। ठीक है, 615 है तो इसको 72 कर सकते हो, तो यहाँ पे भी 72 के आसपास इतनी ही वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, तो अब देखो एक बार मैं समराइज़ करती हूँ क्योंकि आज का ये टॉपिक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो पहले आप ये समझिए कि फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। शुरू से चलते हैं हम बिल्कुल ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में। तो पहला तरीका, ये वाला तरीका तो आई होप आपको पता है, टेबल वाला तो आई नो आपको अच्छे से पता है। हमने ये किया कि इसको आप टेबल की मदद से भी निकाल सकते हो। टेबल कौन सी, कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, ये टेबल। ठीक है, इसकी मदद से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 10% की रेट देखो, 5 ईयर के लिए जमा कराए हैं तो 5 के सामने वाला वैल्यू देखो और उसमें पुट कर दो तो आपका पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो चीज़ है जब आपको ऑर्डिनरी एन्युटी दी हो। एन्युटी ड्यू के केस में क्या होता है कि हमें यूजुअली टेबल नहीं दी होती। अगर टेबल दी हुई है तब तो ठीक है, लेकिन एन्युटी ड्यू की टेबल यूजुअली नहीं होती, तो उस केस में आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो। वैसे इतना आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता नहीं है पेपर में, ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया है। या फिर आप इसमें एक फॉर्मूला और भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि आपने ये वैल्यू निकाली थी। जैसे यहाँ देखिए, आप ये वाली स्लाइड में नोटिस कीजिए, आपने ये वैल्यू निकाली थी, ये ऑर्डिनरी एन्युटी की वैल्यू थी, इंटू 1 + i कर दो। आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, ये और आसान है। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में ये जो वैल्यू है ये आपको टेबल से मिल जाती है, जो कंपाउंड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी की टेबल है वहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाती है। अगर एन्युटी ड्यू की वैल्यू निकालनी है तो इसको इंटू 1 + i कर दो, जो वैल्यू यहाँ पे आई है ना उसको इंटू 1 + i कर दो, वो भी आपकी एन्युटी ड्यू के लिए काम आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि एक तो ये 2 फॉर्मूले याद रखना अच्छे से, ये ज़रूरी है।
दूसरा आप ये ध्यान रखना कि जो टेबल दी है वो ऑर्डिनरी एन्युटी की जनरली दी होती है, तो वहाँ पे अगर ऑर्डिनरी एन्युटी है क्वेश्चन में तो आप टेबल से वैल्यू सीधी निकाल सकते हो। अगर ऑर्डिनरी एन्युटी से नहीं, ऑर्डिनरी एन्युटी की टेबल दी हुई है लेकिन आपको क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का दिया है, तो उस वैल्यू को 1 + i से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट, तो जल्दी ही कवर हो जाएगा। So I will be meeting to you in the next lecture. Thank you so much for your time. Have a good day.